राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको माघ मास का 11वां अध्याय सुनाऊंगी। यमदूत कहने लगे, हे वेशो, मनुष्य को सदैव सालग्राम जी की शीला में तथा वर्ज या किट गमित चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य सालिग्राम जी की शीला या हरि चक्र में पूजा करता है, वह अनेक अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान सालिग्राम जी का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना सालिग्राम जी की शीला में या चक्र में निवास करने में आता है। शरण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन में इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन सालिग्राम जी के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक सालिग्राम जी का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त होकर भी मनुष्य सालिग्राम जी का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव सालिग्राम जी का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो सालिग्राम जी के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा रेवा गोदावरी सब का जल सालिग्राम जी में वास करता है। जो मनुष्य सालिग्राम जी की शीला में सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य सालिग्राम जी की शीला पर जल पीते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनके हजारों बार पंच गए पीने से क्या प्रयोजन है आदि। सालिग्राम जी की शीला का जल पिया जाए तो शस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। यहाँ जहाँ पर सालिग्राम जी हैं, वहाँ स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुणों फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी सालिग्राम जी का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। सालिग्राम जी शीला में जो कीड़े मकोड़े एक कोष के अंतरण में मरते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता है। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है, भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। ये 11वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल मैं आपको 12वां अध्याय सुनाऊंगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सालिग्राम जी की पूजा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको राई और सालिग्राम जी की कथा भी सुनाऊंगी। कुछ ही दिनों में वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें राई और सालिग्राम जी के विवाह की कथा है।